ये जो आप देख रहे हो दिस इज तवांग वॉर मेमोरियल। व्यू देखो भाई लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को ना बादल के ऊपर बाइक चला रहा हूँ। वो आज का सबसे बेस्ट नज़ारा। ये देखो, जो शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह जो थे वो इस लोकेशन में शहीद हुए थे। ये जो आपको पत्थर दिख रहा है जिसमें तिरंगा का कलर किया हुआ है, इस लोकेशन में शहीद हुए थे। और चाइनीज आर्मी यहाँ तक आ चुकी थी। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया चाइना का मीटिंग होता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तवांग एंड वेलकम टू द चैनल गाइज। अभी तवांग का जो करंट टेम्परेचर है दैट इज़ 3 डिग्री और आज मैं निकलने वाला हूँ अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। आज हम निकलने वाले हैं बुमला पास के लिए। तो कल मैंने बुमला पास का परमिट का जो भी रिक्वायरमेंट्स था वो पूरा कर दिया था। तो सबसे पहले हम जाएंगे तवांग वॉर मेमोरियल, वहाँ पर आर्मी ऑफिसर से हम अपनी परमिट कलेक्ट करेंगे और हम निकल जाएंगे बुमला पास के लिए। तवांग से जो डिस्टेंस पड़ता है बुमला का, ये अराउंड 35 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ज़्यादा दूर नहीं है बट येस राइड काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है क्योंकि वी आर एक्सपेक्टेड टू सी ग्लेशियर। स्नोफॉल अगर हो गया तो हो गया बट ग्लेशियर तो पक्का मिल जाएगा। तो चलो निकलते निकलते 8 बज गया, तो चलो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आज का राइड जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये मार्केट एरिया है तवांग का। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा आपको। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो खुला नहीं है। बाय द टाइम लेट इवनिंग में काफ़ी अच्छा एम्बियंस हो जाता है ये एरिया का। अभी मेरा होटल एरिया से ये मार्केट एरिया से तवांग वॉर मेमोरियल का जो डिस्टेंस है दिस इज़ अराउंड 1.2 किलोमीटर्स। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, परमिट कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अकोमोडेशन का ऑप्शंस देख रहे हो, काफ़ी सारे अकोमोडेशन अवेलेबल है। लेकिन अभी मैं जैन में आया हूँ तो काइंड ऑफ सीज़न है। ये जो आप ऊपर देख रहे हो बुद्धा का स्टैचू जो है दैट इज़ बुद्धा गार्डन। ये आपको पूरा टाउन से ना आपको ये नज़ारा हमेशा दिखता रहेगा। 5 मिनट का राइड एंड वी आर हियर एट तवांग वॉर मेमोरियल। परमिट, तवांग का जो परमिट है वो कुछ ऐसा दिखता है, हाथ में आ चुका है परमिट। ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ तवांग वॉर मेमोरियल। 1962 में इंडो चाइना का जो वॉर हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे हमारे फौजी, उनकी याद में ये मेमोरियल को जो है कंस्ट्रक्ट किया था। 1962 का जो इंडो चाइना वॉर है ना, इसके याद में बहुत सारे वॉर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किए। एक वॉर मेमोरियल जो मैंने देखा था वो था रेजांगला वॉर मेमोरियल, जो लद्दाख में पेंगोंग लेक से जब आप हानले जाओगे वहाँ पे भी आपको वॉर मेमोरियल मिलेगा। और एक वॉर मेमोरियल जो है वो यहाँ पे है। तो हमारे फौजियों को सलाम है। फाइनली निकलते हैं अभी बुमला पास के लिए। मेरी बात मानो तो कभी भी आप अगर तवांग आना, द वेरी फर्स्ट लोकेशन यू शुड विजिट इज़ तवांग वॉर मेमोरियल। यहाँ पे आके हाजिरी दे के ज़रूर जाना, आपको खुद ही अच्छा लगेगा। ये जो आप देख रहे हो ये तवांग एरिया का टॉप से व्यू है। अभी हम थोड़ा हिल के ऊपर आ चुके हैं। कितना मस्त दिख रहा है। आई थिंक इसको प्रेयर फ्लैग बोला जाता है। ये आपको हर एक जगह मिलेगा पहाड़ी इलाकों में। जिधर बुद्धिज़्म है ये आपको दिखना ही दिखना है। अभी आर्मी का मैंने फर्स्ट चेक पोस्ट क्रॉस किया, अभी वहाँ पे परमिट शो किया और आगे बढ़ गया। ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो शो नहीं कर सकते। अभी तो ऑफ सीज़न है तो यहाँ पे टूरिस्ट कम है। लाइक जहाँ से मैंने परमिट लिया था वहाँ सर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि आज अराउंड 100 विजिटर्स है। लेकिन ऑन सीज़न के टाइम पे ना बुमला पास के लिए लगभग दिन के 700 से 800 विजिटर्स जाते हैं। सेफ्टी इज़ एज सिंपल एज ABC। ऑलवेज बी केयरफुल। क्या बात कही है। व्यू देख रहे हो,
व्यू देखो भाई लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को ना बादल के ऊपर बाइक चला रहा हूँ मैं अभी, और लिटरली बादलों के ऊपर ही चला रहा हूँ। नीचे देखो ना, और यहाँ पे दिख गया बर्फ का नज़ारा, ये देखो, वाह, बर्फ देख रहे हो, ये देखो, इधर थोड़े बहुत है, ये तो पुराना आइस है। अरे गुड मॉर्निंग साला, ये लोग डरते साला, ये एक बार ऐसा सीन घुमाएगा तो मैं डरूंगा, ये मेरे से डर रहा है। ये पुराने बर्फ है, पत्थर जैसा कड़क होगा ये बर्फ। हार्डली कुछ किलोमीटर आगे राइड करने के बाद मुझे मिला पांगाटेंग सो लेक। टोटल एरिया 34,580 स्क्वायर मीटर्स, मैक्सिमम डेप्थ 5.6 मीटर, एलिवेशन देख लो 3,912 मीटर अबव मीन सी लेवल। यहाँ पे स्नो का नज़ारा है, हाँ, और लेक भी है ना कम्प्लीटली फ्रोजन है, कम्प्लीटली फ्रोजन है। ये देखो, वो देखो, पूरा का पूरा फ्रोजन है लेक। ये तो मेरे को लग रहा है कि फ्रेश पड़ा है। ये देखो, हार्ड आइस नहीं है, ये फ्रेश स्नो है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको पड़े हुए। ये देखो, ये देखो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको पड़े हुए, हार्ड नहीं है। पूरा 360 व्यू देखो, ये देखो, अरुणाचल प्रदेश मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बता रहा हूँ ना, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारे भाई ने। और यहाँ का व्यू देखो, लिटरली ऐसा फील हो रहा है ना कि क्लाउड्स के ऊपर बाइक चल रही है। ये देखो, तो ये चीज़ बुरा लगा। सभी टूरिस्ट को रिक्वेस्ट है कि भाई कचरा मत करो यार, इतना खूबसूरत लोकेशन है, इधर कचरा फेंकने का दिल कैसे करता है समझ में नहीं आता। तो भाई ये छोटा मोटा झील नहीं है, देखो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑल द वे वहाँ तक, देखो बीच में छोटू सा ब्रिज बना हुआ है। ये आ गया आज का दूसरा लेक का नज़ारा। दिस इज़ नागुला लेक। पहला लेक से थोड़ा ही आगे आएंगे, लाइक हार्डली 5 to 10 मिनट्स का राइड। और ये है कुछ लेक का नज़ारा। ये लेक का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट येस दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रोजन। यहाँ पे देखो काफ़ी आइस दिखना चालू हो जाएगा, यहाँ पे स्नो दिख रहा है अच्छा खासा, पूरा का पूरा फ्रोजन है। लाइक देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज़ पतला आइस का शीट नहीं है, मोटा आइस का शीट है। क्योंकि अगर पतला आइस का शीट होगा ना तो कुछ कुछ जगह पे पानी दिखेगा। ये क्या पूरा का पूरा फ्रोजन है ये कम्प्लीटली। सोलो राइड करने में इतना मज़ा आ रहा है। विद द पीस ऑफ माइंड आई एम राइडिंग, आई एम लिटरली एंजॉइंग दिस राइड। ये जो आप देख रहे हो दिस इज़ लोड कैफ़े, आर्मी कैंटीन है ये। तो अभी इधर मैंने ब्रेकफास्ट किया, 2 समोसा एंड चाय, एंड ट्रस्ट मी अभी तक का सबसे बेस्ट समोसा आई हैड इन आर्मी कैंटीन। 2 समोसा चाय जस्ट 40 रुपीज़। सिविलियंस के लिए है बेसिकली, ये आर्मी वाले भी थे। अभी ब्रेकफास्ट हो गया, पेट भर गया, अब कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। मज़ा आ गया भाई आर्मी कैंटीन में खाने के, मज़ा आ गया। मोमोज था, चाय था, समोसा था, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल था, और क्वालिटी एक नंबर बोलना पड़ेगा, एक नंबर खाना था। अच्छा लगा। आर्मी कैंटीन में आर्मी ऑफिसर्स के बीच में बैठ के खाने में मज़ा ही अलग है। यहाँ से थोड़ा बर्फ़ का नज़ारा जो है ये थोड़ा हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ से बुमला पास का जो डिस्टेंस है दिस इज़ अराउंड 12 किलोमीटर। सो 12 किलोमीटर पहले आपको लोड कैफ़े मिलेगा। कभी भी आ रहे हो ज़रूर जाके खाना, समोसा ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंड। ये और एक फ्रोज़न झील है इधर का, कौन सा लेक है इसका नाम तो नहीं दिखा है। हाँ ये क्या है, नाम सही से दिख नहीं रहा है मेरे को, बट देख लो कम्प्लीटली फ्रोज़न है, थोड़ा भी पानी का एरिया नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि पानी दिख रहा है, पूरा का पूरा फ्रोज़न है। लाइक ये सबसे पहला रूट है इतना हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे इतने शॉर्ट डिस्टेंस में इतने सारे लेक दिखाई दे रहे हैं। वो आज का सबसे बेस्ट नज़ारा। ओ भाई आज का सबसे बेस्ट व्यू आ रहा है यहाँ से। अराउंड बुमला पास से 7 किलोमीटर पहले हूँ, और ये अब राइड में मज़ा आएगा, अब राइड में मज़ा आएगा। रास्ता क्लियर है, एम्बियंस देख रहे हो लोकेशन का, जस्ट इमेजिन क्या फील हो रहा है मेरे को राइड करके। वाओ, ये फ्रेश स्नो है ये। अभी करेंटली ये लोकेशन में ना रात को -3 -5 तक जाता है। तो ये जो आप स्नो देख रहे हो ना, ये पुराना स्नो नहीं है, ये फ्रेश स्नो है।
ये देखो, ज़्यादा पुराना स्नो नहीं है, फ्रेश स्नो है। बुमला इज 6 किलोमीटर्स और एक झील कंप्लीटली फ्रोजन, मतलब लाइक 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तवांग से बुमला पास का, और झील ही झील है, हर जगह झील है। वो देखो झील के यहाँ पे मंदिर भी है एक। अभी मैं एक लोकेशन में रुका हूँ, ये अराउंड बुमला पास से 3 किलोमीटर पहले है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, दिस इज़ .4722। तो जब 1962 का जो वॉर हुआ था तो चाइनीज़ आर्मी यहाँ तक आ गई थी। जो शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह जो थे, उनको इस लोकेशन में शहीद हुए थे। ये जो आपको पत्थर दिख रहा है जिसमें तिरंगा का कलर किया हुआ है, इस लोकेशन में शहीद हुए थे और चाइनीज़ आर्मी यहाँ तक आ चुकी थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह पीवीसी मेमोरियल। अभी अपन आई थिंक 14-15 हज़ार फीट के आसपास है। सांस फूल रही है, जस्ट इमेजिन 20 कदम चलने से सांस फूल रही है। इधर जंग कैसे लड़ा होगा। यही वो लोकेशन है जिधर शहीद हुए थे सर। इसी वॉर मेमोरियल के सामने आपको और एक आर्मी कैंटीन मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बाइक पार्क किया है। ये है कर्नल बिपिन सिंह, मेमोरीज ऑफ 1962 वॉर का है। ये देखो जूते, बुलेट्स, ये हमारे शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह की तस्वीर है। ये सैल्यूट है सर आपको, सैल्यूट है आपको। फाइनली वी आर एट द बुमला पास। फाइनली आई एम एट द बुमला पास। इसका एलिवेशन जो है वो 15,200 फीट है और ये इसका एंट्री पॉइंट है। इसके आगे वीडियो निकालना अलाउड नहीं है, तो इसके आगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। एरिया एक्सप्लोर कर लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द एरिया इज़। इधर का एलिवेशन जो है वो 15,200 है, तो सांस फूलेगी तो समझ जाना, क्योंकि यहाँ पे सांस फूलने का प्रॉब्लम है। अभी मैं इस एरिया के अंदर गया था, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। अभी आर्मी से मैंने परमिशन लिया तो मैं सिर्फ इस एंगल में बात कर सकता हूँ, उस एंगल में मैं कैमरा शो नहीं कर सकता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज़ बुमला पास का एरिया, और यहाँ से हम लास्ट उस पॉइंट तक जा सकते हैं। इसके आगे ना एक छोटा सा बाउंड्री है, वहाँ तक एज अ टूरिस्ट हम जा सकते हैं। बुमला का मीनिंग होता है तिब्बत लैंग्वेज में कि दो पहाड़ियों के बीच का रास्ता। तो दो पहाड़ी, एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, इसके बीच का ये जो रास्ता है इसको टिबेटन लैंग्वेज में बुमला कहा जाता है। 1962 इंडिया चाइना का जो वॉर था, ये जो एरिया है ना, ये एक्चुअल एरिया जो है दिस इज़ LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मीनिंग ये होता है कि हमारी आर्मी यहाँ पे है, चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया है। अगर यहाँ से आर्मी हट जाती है तो चाइनीज़ आर्मी आके कैप्चर कर सकती है, तो ये एरिया उनका हो जाएगा। और अगर चाइनीज़ आर्मी हटती है तो हमारी आर्मी वहाँ पे घुस सकती है और वो एरिया उनका हो जाएगा। ऐसे ही तिब्बत का रीजन था। 1914 में मैकमोहन करके एक बंदा था ब्रिटिशर, उसने एक्चुअली वो LAC डिसाइड किया था बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, बट बाद में लेटर ऑन चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया और उसने फिर बाद में क्लेम किया कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, बाद में क्लेम किया कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा है। तो यहाँ पे 24 घंटा जो है निगरानी चलती रहती है, क्योंकि यहाँ से हटे और वो एंटर करके वो एरिया कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए वो भी चाइनीज़ आर्मी भी तैनात है, हमारी आर्मी भी तैनात है। तो एरिया काइंड ऑफ बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन में आता है ये। यहाँ के पीछे एक पहाड़ी है जहाँ पर हमारे 16 आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे थे, वहाँ पे एक आर्मी का पोस्ट है। तो 1962 में 500 चाइनीज़ ट्रूप ने हमला कर दिया था सुबह 5 बजे। तो हमारे जो 16 जवान थे, क्योंकि वो हाइट पे उनका बंकर था, तो उनको एक एडवांटेज मिला और उन्होंने अराउंड 200 चाइनीज़ सोल्जर्स को मार दिया, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गया था। उस वजह से क्या हो गया था कि वो आगे लड़ नहीं पाए और वो शहीद हो गए। 300 चाइनीज़ ट्रूप इधर से आगे बढ़ी, और जो मैंने आपको शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह की जो मैंने आपको वो जो मेमोरियल दिखाई थी, 300 चाइनीज़ ट्रूप वो लोकेशन में पहुंची और वहाँ पे फिर लड़ने के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह को अराउंड 5 से 6 गोली लग गई थी।
लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे और वो ज़िंदा थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको कैप्चर करके वो उनको अपने एरिया में लेके गए। जब तक चाइनीज़ आर्मी सूबेदार जोगिंदर सिंह वॉर मेमोरियल वाले एरिया में पहुंचती, 100 चाइनीज़ ऑफिशियल्स बचे थे। तो उनको ऑर्डर आ गया कि आप वापस आ जाओ, चाइनीज़ लोगों को बैक ऑफ करने के लिए बोला गया। तो इंडियंस ने काफ़ी चाइनीज़ ट्रूप्स को भी कैप्चर कर लिया था और चाइनीज़ लोगों ने काफ़ी इंडियन ट्रूप्स को कैप्चर कर लिया था। जब वो सूबेदार जोगिंदर सिंह को अपने साथ लेके गए थे इंजर्ड हालत में, तो वो उनको ट्रीटमेंट देना चाहते थे ताकि इन्फॉर्मेशन ले सके, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया, खाने पीने से मना कर दिया और अराउंड 10 या 11 दिन के बाद वो शहीद हो गए। इसीलिए ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला माउंटेन टॉप देख रहे हो, ये पूरा माउंटेन टॉप का जो नाम है, ये सूबेदार जोगिंदर सिंह माउंटेन टॉप है। ये उनके नाम पे वो पहाड़ी रखी गई है। जब उनके घर पे, सूबेदार जोगिंदर सिंह के घर पे जब ये लेटर गया कि वो शहीद हो चुके हैं, तो उनकी 2 बेटियां थी, एक थी 11 साल की और एक थी 9 साल की। 11 साल की जो उनकी बेटी थी, जैसे ही उसको वो खबर मिली थी, हार्ट अटैक से वो एक्सपायर कर गई। दूसरी बेटी जो थी 9 साल की, वो आज के टाइम पे कनाडा में है और 23 अक्टूबर जिस दिन वो शहीद हुए थे, हर साल वो आती है यहाँ पे, वो स्टोन ले करने के लिए आती है हर साल कनाडा से। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे इंडिया चाइना का मीटिंग होता है और इस एरिया में सिर्फ 2 टेलीफोन लाइन है, एक चाइना का साइड में है और एक इंडिया साइड में। और वहाँ पे अगर आपको चाइना का ब्लू वाला बिल्डिंग दिख रहा है, ये ब्लू वाला, ऐसे 3 एरिया बने हुए चाइना का। तो जो इंडिया और चाइनीज़ ऑफिशियल्स के बीच में जो भी बात होती है वो वहाँ से होती है, सिर्फ 2 टेलीफोन लाइन के सहारे। पूरे इंडिया में सिर्फ 5 लोकेशन है जहाँ पे जनरल बॉडी मीटिंग होता है बिटवीन इंडिया और चाइनीज़। ये वन ऑफ द लोकेशन है। दूसरा लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में किबिटो है, एक है नतुला पास और 2 जो है वो लद्दाख सेक्टर में है। तो दिस इज़ वन ऑफ द लोकेशन जहाँ पे इंडिया चाइनीज़ का मीटिंग होता है। यहाँ पे ना, आई थिंक यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं देगा, मैं फिर भी कोशिश करूँगा। ये जो माउंटेन टॉप है ना, यहाँ पे ये वाइट कलर का एक एरिया है, ये जो है ना, ये चाइनीज़ लोगों का ये रडार है जो 100 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो ये तवांग रीजन तक है ना, ये लोग नज़र रख सकता है वो एरिया से, वहाँ से। और यहाँ से ये जो एरिया देख रहे हो इंडिया साइड का, यहाँ पे काफ़ी सारे बंकर है, गन्स वंस सब है। इधर ऐसे गन्स रखे गए ना जिसका रेंज जो है वो 50 से 100 किलोमीटर का रेंज है। तो यहाँ पे ना माउंटेन टॉप में बहुत सारे बंकर्स हैं जो यहाँ से ना क्लियरली विजिबल नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पे एक बंकर आपको क्लियर दिखाई देगा, ये देखो, ये ना, ये बंकर है ये। तो यहाँ पे भी हमारे आर्मी के जवान हैं। और चाइनीज़ साइड का जो माउंटेन रेंज है, जो पहले तिब्बत हुआ करता था, यहाँ पे भी अभी बहुत सारे बंकर्स हैं उनके भी।